नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चंस, हमने समय कार्य मजदूरी पढ़ रहे थे ना। समय कार्य मजदूरी के अंदर हमने 4 लेक्चर्स पढ़े थे और समय कार्य मजदूरी का ही जैसे के जैसे क्वेश्चंस होते हैं पाइप टंकी वाले। तो पाइप टंकी के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ प्रश्न देखे थे, एक पार्ट पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम पाइप टंकी को खत्म करेंगे। देखो, हालांकि क्वेश्चंस वही है, आप किसी बुक के अंदर पढ़ते हैं समय कार्य मजदूरी के अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर अलग से पाइप टंकी से टॉपिक बना के रखा होता है, इसलिए मैंने भी पाइप टंकी से अलग से ही चैप्टर बना दिया। तो और क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। पाइप और टंकी से संबंधित में तो प्रश्न आप लोग लिखेंगे, पाइप ए किसी टैंक को पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। 20 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, लेकिन यदि टैंक में कोई छिद्र हो, यदि टैंक में कोई छिद्र हो तो टैंक 8 मिनट में भरता है। तो टैंक 8 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, लेकिन टैंक में कोई छिद्र हो तो टैंक 8 मिनट में नहीं, ज़्यादा टाइम लेगा ना, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो टैंक 8 मिनट अधिक लेता है, ऐसे लिख लेते हैं। तो टैंक 8 मिनट अधिक लेता है, मतलब भरने में उसे कितना होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट भरता है, लेकिन टैंक में कोई छिद्र हो तो टैंक 8 मिनट अधिक समय में भरा जाता है। अधिक समय में भरा जाता है। तो बताओ अकेले छिद्र के कारण टैंक कितने समय में खाली होगा। अकेले छिद्र के कारण टैंक कितने समय में खाली होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न मैंने लिखा है। मान लो कोई ए पाइप है, किसी टैंक को 20 मिनट में भर लेता है, और यदि उसमें हॉल होता है ना, तो उसकी वजह से टैंक को 8 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आपसे पूछा है कि यदि सिर्फ छिद्र के कारण टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। अब इधर देखना आप लोग, इसको हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चंस है। उसके बाद में आप लोगों को खुद को करना है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिखा हूँ, पाइप ए है जो 20 मिनट में भरता है। तो मान लेते हैं कोई ए पाइप है, ठीक है, ये कोई एक ए पाइप है, ठीक है, जो 20 मिनट में भरता है। अब क्वेश्चंस में कह रहा है यदि टैंक में कोई छिद्र होता है तो टैंक 8 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब जो एक तो सब पाइप चल ही रहा है और उसमें हॉल हैं जो खाली करने की स्पीड है। भाई हॉल होने के कारण क्या होगा, पानी का रिसाव होगा, और जिसकी वजह से टैंक 8 मिनट अधिक लेता, मतलब 28 लेता है। और ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो नॉर्मली क्या है कि मान लो मेरे पास में कोई पानी की जैसे ये बोतल है, ठीक है, इसको मुझे इसमें पानी भरना है, ठीक है। तो मान लो मैं उसको 20 मिनट में भरता है कोई, ठीक है। और यदि इसके हॉल होने की वजह से पानी का रिसाव होगा, और रिसाव होने की वजह से क्या होगा, 20 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। और 20 मिनट से भी ज़्यादा कितना समय लग गया, 8 मिनट अधिक, मतलब कितना, 28 मिनट लगा है। अब आपको क्या करना है, मान लो ये पूरी भरी हुई है, और अब आपने क्या किया, यहाँ से वापस हॉल को यहाँ आपने हो सकता है कुछ लगा दिया होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपने जैसे ही यहाँ से हटाया तो हॉल की वजह से वापस रिसाव होगा, और ये पानी की बोतल कब खत्म हो जाएगी, ये मान लो है। तो ठीक है, तो अपने अकेले छिद्र के कारण टैंक कितने में, सर सबसे पहले इसका एलसीएम लूंगा। भाई सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा सर,
एलसीएम 140 ले लूँ क्या? एलसीएम ले लेता हूँ 140। 20 का पहाड़ा इसमें दूंगा 7 बार और 28 का पहाड़ा इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा बताओ? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यानी कि यहां से 28 का पहाड़ा दिया तो मैंने कितनी बार गया? 5 बार गया। यानी सर ये जो पाइप है वो 7 की स्पीड से भर रहा है, पाइप भी चल रहा है, हॉल भी जल रहा है, इसकी वजह से 5 की स्पीड से भर रहा है। तो मुझे बताओ हॉल की स्पीड कैसे निकालूंगा? सर A प्लस एच, ठीक है, हॉल की स्पीड कैसे निकालूंगा? इसमें से इसको घटाऊंगा तो H बराबर कितना आ जाएगा सर? 5 माइनस 7, और 5 माइनस 7 कितना होता है? -2। -2 क्या बता रहे हैं सर? -2 बता रहे हैं कि ये 2 की स्पीड से खाली कर रहा है। हमें खाली कितना करना है? 140 करना है। और किस स्पीड से? 2 की स्पीड से। तो बताओ 140 बट्टा 2 कितना होता है सर? 70। तो वह खाली टैंक कितने में भर जाएगा? खाली हो जाएगा 70 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आप लोग करके बताना मुझे। ऐसा का एक क्वेश्चन मैं वापस लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर आप बताओ। 2 नल हैं जो A व B, ठीक है, 2 नल A और B हैं, ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि टंकी क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरती है। 2 नल A और B हैं जो 20 और 30 घंटे में भरती हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण भरने में 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बताइए। पहले प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे, पूरा प्रश्न आप लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। पहले प्रश्न को अच्छे से लिखें आप लोग। सभी ने प्रश्न लिख दिया होगा। देखिएगा इधर, सबसे पहले तो हम इसको हल करने के लिए सर A और B पाइप को चलाते हैं। पहले तो A कितने में भरता है सर? 20 मिनट में, और B कितने में भरता है? 30 मिनट में। सबसे पहले तो ये 20 में और ये 30 में भरता है, तो बताओ एलसीएम कितना आएगा? 60 होगा। भाग दीजिए इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। मतलब सर A 3 की स्पीड से और B 2 की स्पीड से भर रहा है। अब कह रहे हैं दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं। चलो दोनों को साथ में खोलेंगे तो सर टोटल कितना हो जाएगा? A और B दोनों साथ में चल रहे हैं, A और B दोनों साथ में चलते हैं तो टैंक कितने में भर जाएगा सर? ठीक है, तो सर 60 बट्टा में, ठीक है, 5, 60 बट्टा 5 कितने हो गए? 12 घंटे। भाई यदि दोनों टैंक साथ में खोल दिए जाए तो वह टंकी 12 घंटे में भर जाती है, लेकिन टैंकी में छिद्र होने के कारण भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब A, B और H तीनों मिलकर, भाई A, B और हॉल H पाइप है, 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो 12 + 6 करूंगा तो कितने होंगे सर? 18 घंटे लगेंगे। तब कितने घंटे लगेंगे? 18 घंटे लगेंगे। तब कितने घंटे लगेंगे? अब 18। तो पूछा है अकेले टंकी को कितने समय में करेगा? भाई सर A और B जो है ना वो दोनों मिलकर कितने में भरते हैं? 12 घंटे में। A, B और हॉल हैं जो कितने में भरते हैं? 18 घंटे में। तो मुझे बताओ 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 90। 12 का पहाड़ा इसमें, अरे 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा ना, 90 कहाँ से होगा? 36। 12 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 12 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो सर 3 बार, इधर 12 का पहाड़ा 2 बार। अब मुझे बताना, अब यहाँ से आप मुझे बताना A और B दोनों की स्पीड 3 है, A, B और H की स्पीड 2 है, तो बताओ H की स्पीड कितनी होगी? 2 - 3 कितना आया? -1। यानी 1 की स्पीड से वो खाली करेगा। पानी है कितना? 36, तो 36 के अंदर 1 का भाग दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 36 घंटे। 36 घंटे के अंदर टैंक क्या कर देगा? खाली कर देगा। 36 घंटे के अंदर टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले तो आप लोगों को ये निकालना पड़ेगा दोनों कितने में, तो ए और बी 20 और 30 60, एलसीएम यहाँ से कैलकुलेट किया, आप लोगों का आंसर आ गया था। ए और बी 60/5 यानी 12 घंटे में, और ए बी प्लस एच किया तो 12 + 6 18 घंटे में। टोटल यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना गया, 36 घंटे। चलो इस प्रश्न का आंसर आप बताओ। एक क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके लिए ये लिखा मैंने, देखो, ठीक है, ये एज इट इज वापस आपके सामने लिखा है। बताइए, दो नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 48 घंटे में भर सकती हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में छिद्र होने के कारण भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो बताओ छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर लेगा। क्या होगा, चलो यदि आप लोगों ने किया है तो इधर देखें वापस। सबसे पहले ए और बी, तो सर ए प्लस बी की बात करते हैं अपन लोग, तो ए प्लस बी 24 घंटों में भरते हैं, ठीक है, और सॉरी ए और बी 24 में नहीं, ओनली ए। पहले ए और बी एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले इसका निकाल दें 24 और ये बी 48। एलसीएम बताओ 48, 24 का भाग इसमें देंगे तो सर 2 बार और 48 में देंगे तो 1 बार, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से a प्लस बी की बात करते हैं, तो a प्लस बी कितना हो गया सर 48 बट्टा में, ठीक है 3, 48/3 कितना होता है 16 घंटे। कितने हो गए 16 घंटे। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस एच तीनों मिलकर कितने होंगे 4 घंटे अधिक, तो कितने हो जाएंगे सर 20 घंटे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 20 घंटे। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, a प्लस बी कितने में भरेंगे, a प्लस बी कितने में भरेंगे 16 घंटे में, ए प्लस बी प्लस एच हैं वो कितने में भरेंगे 20 घंटों में। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो सर 20 और 80 ले लो, 16 का पहाड़ा 5 बार और इसका 4 बार। अब बताओ एच की स्पीड कितनी आएगी, एच की स्पीड आएगी 4 - 5 यानी कि -1। एक की स्पीड से खाली करेगा, खाली करना कितना है 80, किस स्पीड से, आंसर आ जाएगा 80 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा 80 घंटे अपना आंसर आएगा, 80 घंटे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अरे सभी कर सकते हैं ना, एक आगे बढ़ते हैं। देखो चलो ये कुछ नया क्वेश्चन आया, देखो ये और एक नया प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने वो टंकी वाले, अब यहाँ पर एक और प्रश्न है। देखो एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा बी जो है वो 60 लीटर पानी प्रति घंटे में भर सकता है। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता कितनी है, आपसे पूछा है टंकी की क्षमता, यानी उसका कैपेसिटी पूछा है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है ये आपसे पूछा है, टंकी की कैपेसिटी आपसे पूछी है, ठीक है। टंकी की क्षमता कितनी है, एक नल ए है, ठीक है, एक नल ए है जो एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा बी जो है वो 60 लीटर पानी प्रति घंटे में भर देता है। दोनों नल को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो बताओ टंकी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी पूछा, वॉल्यूम पूछा है। एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा बी 60 लीटर पानी प्रति घंटे में भरता है। मतलब हमारे पास में ये 60 लीटर पानी प्रति घंटे स्पीड दे दी है। एक पाइप ए जो है वह कितने में भरता है 15 घंटे में,
और दोनों पाइप साथ चलते हैं, मतलब ए और बी दोनों साथ चलते हैं ना, तो 6 घंटे में भर जाते हैं। बस यही तो दे रखा है। क्या यहाँ पर ये थोड़ी लिखा है, अरे ये तो 60 लीटर क्या है, 60 लीटर पानी प्रति घंटे स्पीड है, तो स्पीड तो सर यहाँ लिखते थे, ये तो नहीं है सर। ठीक है, इसका मतलब ये 15 घंटे में दोनों 6, तो मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा सर, 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 15 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार और 6 का पहाड़ा इसमें 5 बार होगा। 6 का पहाड़ा इसमें कितनी बार हो जाएगा, 5 बार होगा। यानी ए 2 की स्पीड से भर रहा है, ए और बी दोनों 5 की स्पीड से भर रहे हैं। ए कितने की स्पीड पढ़ रहा है, 2 की स्पीड से, ए और बी दोनों किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो मुझे बताओ बी की स्पीड कितनी होगी, बी की स्पीड कितनी होगी, 5 माइनस 2 कितनी स्पीड होगा, 3 की स्पीड। इसका मतलब समझ में आया, मतलब ये है कि सर बी 3 की स्पीड से पानी भर रहा है, जबकि प्रश्न में कितनी की स्पीड से भर रहा है, 60 की स्पीड से। भाई यहाँ पर ए 15 घंटों में भरता है, ए और बी 6 घंटों में भरता है। ए यहाँ पर ए की स्पीड 2 है, ए और बी की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 3 है, और टोटल 30 पानी है। प्रश्न के अंदर मुझे बताओ 60 क्या है, 60 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, तो 60 क्या है, बी की स्पीड है। हमारे पास बी की स्पीड कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब 60 किसके बराबर है, 3 के। आपसे क्या पूछा है, टंकी की क्षमता, सर हमारे हिसाब से 30 है, इसलिए इसको 30 से गुणा करना। 3 का पहाड़ा इसमें 10 बार, आपका आंसर आ जाएगा 600 लीटर। उस टंकी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, 600 लीटर टंकी की क्षमता होगी। बताइए क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी ने लिख दिया होगा। चलो ये बताओ आप लोग, ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे मुझे। ये बताइए, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 15 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप सी 50 लीटर प्रति घंटे पानी भरता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 15 घंटे में भरता है। चलो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर ए और ये बी। ए कितने में भरता है, 20 में, और ये कितने में भरता है, 15 में। ठीक है, और एक पाइप सी है जो, और तीनों साथ में चलते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो तीनों 5 घंटे में, तो ये लिख दिया 5। एलसीएम लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 60 आएगा। एक बार भाग देना सर, यहाँ पर 3 बार, इसमें 4 बार, और इसमें 12 बार। ठीक है, 12 × 5 60, 15 × 4 60, और 20 × 3 60 होते हैं। इसका मतलब ए की स्पीड सर 3 है, बी की स्पीड 4 है, ए बी सी की स्पीड 12 है। यदि 3 और 4 करते हैं तो 7 होता है। इसका मतलब सर सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई सी की स्पीड सर 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगी। सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। भाई ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 4 है, और सी की स्पीड 5 है। क्वेश्चंस के अंदर किसकी स्पीड दे रखी है, सी की स्पीड दे रखी है, 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, तो इसका मतलब 50 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आपसे टंकी की क्षमता पूछी है तो 60 से गुणा करेंगे, 5 का पाड़ा इसमें 10 बार, आपका आंसर फिर से आएगा 600 लीटर। टंकी वही है पहले वाली। ठीक है, पहले वाली ही टंकी है 600 लीटर वाली। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक सबको। सभी ने लिख दिया क्या। चलो एक प्रश्न और बताओ, ये प्रश्न आप लोग करके बताना। इस बार ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताना।
दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकता है। एक अन्य नल सी प्रति घंटे 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों नल को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। बताओ टंकी की क्षमता क्या है। सभी ने किया। चलो वापस देखते हैं। सबसे पहले सर ए और बी, तो ए और बी लिख दिया। ए कितने में भरता है 12 घंटे में, बी कितने में भरता है 15 घंटे में, और सी तीसरे तीनों साथ में चले तो ए बी और सी तीनों साथ में चलते हैं तो ठीक है कितने में 10 घंटे में, तो ये लिख दिया 10। 12, 15 और 10 की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। 12 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे 5 बार, 15 का पहाड़ा देंगे 4 बार और 10 का देंगे तो 6 बार होगा। ठीक है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ए 5 की स्पीड से, बी 4 की स्पीड से और ए बी सी 6 की स्पीड से भरते हैं। अब क्वेश्चंस में मुझे बताओ यहाँ पर ए और बी की बताएं तो टोटल कितने होंगे 9। तो मुझे बताओ सी की स्पीड कितनी आएगी सर 6 माइनस ऑफ 9, 6 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का 3। माइनस क्या बता रहा है सर, माइनस ये बता रहा है कि सी पानी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है। भाई माइनस साइन ये बता रहा है ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 4 है, तीनों की मिलकर 6 है, तो इसका मतलब सी की स्पीड नेगेटिव में आई है 3। 3 क्या बता रहा है सी खाली कर रहा है। वैसे भी ये देखो निकाल रहा है बाहर निकालता है। सी 30 की स्पीड से पानी बाहर निकालता है। तो मुझे बताओ क्वेश्चंस में किस स्पीड से है 30। 30 किसके बराबर है सर 3 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है टोटल 60। बताओ 3 का पहाड़ा इसमें फिर से 10 बार। आंसर फिर से कितना आया 600 लीटर। भाई तीनों क्वेश्चंस के अंदर आंसर कितना आ रहा है 600 लीटर ही आ रही है। तो ये फिक्स मत कर देना कि पानी की क्षमता हमेशा 600 लीटर होगा, फिक्स मत कर देना। चलिए सभी ने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये तीनों क्वेश्चंस अभी जो मैंने बताए हैं उसमें पानी की क्षमता वाले तो सब बहुत सिंपल से हैं। पाइप ए है वो 15 घंटे में, ए और बी 6 में, तो एलसीएम 30 ये हो गया। बी की स्पीड 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, तो 60 3 के बराबर है, 30 किसके बराबर है। यहाँ पर ए बी और ए बी सी ये था तो सी की स्पीड 5 है, 50 के बराबर किया, 60 से गुणा किया। यहाँ पर सी की स्पीड 3 है तो इसके बराबर किया, आंसर 600 लीटर हो गया। आंसर कितना आ गया 600 लीटर अपना आंसर आएगा। ठीक है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बताइए इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न को पहले लिखेंगे आप सभी। एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कितने भरने वाले और कितने खाली करने वाले पाइप हैं। चलिए इधर देखें आप सब, मैं बताता हूं अब कैसे करना है। ये आपसे नहीं होगा तो इधर देखिएगा। टोटल 8 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप 8 घंटे में भरता है और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली करता है। सारे पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कितने भरने वाले और कितने खाली करने वाले पाइप हैं। देखिए सबसे पहले तो टोटल 8 पाइप हैं। क्वेश्चंस में दे रखा है कि भाई कुल जो पाइप हैं वो 8 हैं। क्वेश्चंस में दे रखा है कुल पाइप कितने हैं 8 है। उसमें भरने वाले जो पाइप हैं, ठीक है, भरने वाले पाइप हैं वो मान लो x हैं,
तो फिर बताओ खाली करने वाले कितने होंगे सर? तो फिर खाली करने वाले कितने होंगे सर? भरने वाले 8 है तो खाली करने वाले कितने होंगे? 8 माइनस एक्स होगा। खाली करने वाले कितने होंगे? 8 माइनस एक्स होगा। भाई टोटल पाइप मैंने 8 है, भरने वाले x है तो खाली करने वाले 8 माइनस एक्स। अब देखना इधर, भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ भरने वाला, ठीक है, ये लिख दिया मैंने भरने वाला पाइप, वो कितने में भरता है? 8 घंटे में, तो यहाँ 8 लिख लेते हैं। और खाली करने वाला, खाली करने वाला, ठीक है, खाली करने वाला जो पाइप है वो कितने में? 6 घंटे में खाली करता है। बताइए 6 घंटे में ये खाली करता है। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा सर? 8 और 6 का एलसीएम तो 24 हो गया। 8 की इसमें डिवाइड किया तो 3 बार और 6 का दिया तो 4 बार हो गया। समझ में आया? खाली करने वाला माइनस के साथ लिखना, ध्यान रखना। ये हम लोगों ने लिख दिया सर। भरने वाला 8 घंटे में भरता है, खाली करने वाला 6 घंटे में। एलसीएम लिया 24, यानी टोटल 24 लीटर पानी है, वह 8 घंटे में भरता है, मतलब 3 की स्पीड से खाली करने भरता है। भरने वाला 3 की स्पीड से 24 लीटर पानी भर रहा है, खाली करने वाला 4 की स्पीड से 24 लीटर खाली कर देता है 6 घंटों में। ठीक है, यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब पूरे के पूरे 8 पाइप, जिसमें कुछ भरने वाले हो सकते हैं कुछ करने वाले, सब के सब एक साथ चल रहे हैं, तो टंकी कितने में भर जाती है? 8 घंटे में भर जाती है। तो 8 घंटे बताइए कितने भरने वाले कितने खाली। अब क्या करें, हमारे पास तो ये स्पीड है वगैरह ये है सर, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है, हम 1 घंटे का काम निकालते हैं। भाई 1 घंटे का काम देखते हैं, 1 घंटे में कितना काम होता है, कितना पानी भरते हैं 1 घंटे का काम। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये 3 की स्पीड से पानी भरता है। भरने वाला 3 की स्पीड से पानी भरता है, और मेरे पास ऐसे भरने वाले x पाइप हैं, तो मुझे बताओ 1 घंटे के अंदर कितना पानी भर देंगे? 3x पानी भर देंगे। 3 की स्पीड से x पाइप हैं तो 3x पानी इन्होंने भर दिया। खाली करने वाला 4 की स्पीड से 8 माइनस x है, माइनस लिखूंगा, -4 की स्पीड से 8 माइनस x, ये सब 1 घंटे में देख रहे हैं। 1 घंटे के अंदर x पाइप 3 की स्पीड से 3x पानी भर देंगे। 1 घंटे के अंदर 8 माइनस x पाइप 4 की स्पीड से इतना खाली कर देंगे। और इधर 1 घंटे में बताना, 8 घंटे में सभी भरते हैं कितना? 24। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना होगा? 24 लीटर 8 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना होगा? 24/8 हो जाएगा। इसको बराबर कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए 8 का पहाड़ा इसमें, 8 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये कितना हुआ? 3x माइनस 8 इंटू 4 32 माइनस प्लस 4x बराबर में 3, तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर में 32 और 3 कितने हो गए? 35 हो गए। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 5। समझ में आया? यानी भरने वाले पाइप जो हैं, भरने वाले पाइप हैं वो कितने हैं? 5 पाइप हैं। तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 3। बस यही तो आंसर हो गया। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। इधर देखो, आप लोग देखो, अच्छा क्वेश्चन से मान लो थोड़ा सा डेप्थ में पूछे तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया सर, क्वेश्चंस में दे रखा था, सबसे पहले तो क्वेश्चंस में ये दे रखा था कुल पाइप, सबसे पहले क्वेश्चंस में दे रखा था कुल पाइप कितने हैं? 8। तो मैंने माना भरने वाले जो पाइप हैं, माना भरने वाले पाइप हैं वो x हैं। भरने वाले पाइप मैंने कितने मान लिए? x पाइप मान लिए। तो बताओ खाली करने वाले कितने होंगे? ठीक है, तो खाली करने वाले जो पाइप हैं, खाली करने वाले पाइप हैं वो कितने हो जाएंगे? 8 माइनस x हो जाएंगे, 8 माइनस x हो जाएंगे। कुल पाइप 8 है, भरने वाले x हैं, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 8 माइनस x हो जाएगा। अब भरने वाला पाइप है तो मैंने यहाँ पर स्पीड लिख दी कि भरने वाला, नाम लिख दिया भरने वाला पाइप, ठीक है, वो है 8 घंटे में। और इधर लिख दिया मैंने खाली करने वाला, इधर मैंने लिख दिया खाली करने वाला, 6 लिख दिया। ठीक है, भरने वाला 8 घंटे भरता है, खाली करने वाला, तो एलसीएम कितना आया था? 24 आया था। स्पीड कितनी आई सर? 3 और ये 4 स्पीड खाली कर रहे हैं तो माइनस के साथ। अब हमने क्या किया, 1 घंटे के अंदर देखा कितना काम हो रहा है। 1 घंटे का काम देखा हमने, कितना? 1 घंटे का काम देखा। 1 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे में ये 3 की स्पीड से भर रहा है, ऐसे मेरे पास x पाइप हैं तो 3x पाइप हो गया। ये 4 की स्पीड से खाली कर रहा है और ऐसे मेरे पास 8 माइनस x है, बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 24 है, 24 बट्टा में टोटल कितने हैं? 8 घंटे। 8 का पहाड़ा इसमें 3 बार। यहाँ से सॉल्व किया मैंने, 3x माइनस का 32 माइनस
प्लस 4x बराबर में 3 तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7x बराबर में 35। तो x का मान कितना आ जाएगा सर 5, x का मान 5 आएगा। तो यहीं से मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये तो हो गया 5 और 5, 8 में से 5 घटाऊंगा 3, तो आपका आंसर आएगा 5 और 3। चलिए सभी ने कर दिया। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। एक टैंक से 7 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप 5 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कितने भरने तथा कितने खाली करने वाले पाइप हैं। तो बताइए कितने भरने वाले और कितने खाली करने वाले पाइप हैं। आप सभी ने कर दिया। अरे भाई सेम क्वेश्चन है, अब तो क्या बताऊं इसमें मैं। टोटल देखो क्वेश्चन में लिखा है कुल पाइप। अरे भाई क्वेश्चंस में कुल पाइप दे रखे हैं 7 हैं। भरने वाले पाइप मान लेते हैं, भरने वाले जो पाइप हैं वो मान लेता हूँ x हैं। तो फिर सर खाली करने वाले कितने होंगे। सर खाली करने वाले कितने होंगे। सर खाली करने वाले हो जाएंगे 7 माइनस x। इधर हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, भरने वाले की स्पीड। भरने वाले पाइप हैं, ठीक है, भरने वाला पाइप है वो किस घंटे में भरता है 5 घंटे में। और खाली करने वाले जो पाइप हैं, ठीक है, खाली करने वाला जो पाइप हैं वो कितने 4 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना है सर 20 हो गया। भाग देना एक बार, इसमें भाग दिया सर 4 बार और इसमें भाग दिया 5 की स्पीड से ये खाली कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं 1 घंटे में। भाई 1 घंटे के अंदर सभी पाइप साथ में चलते हैं तो काम कितना होता है। 1 घंटे का काम देखते हैं। 1 घंटे में भरने वाला 4 की स्पीड से भरता है, एक पाइप 4 की स्पीड से भरता है। ऐसे पाइप मेरे पास x हैं तो 1 घंटे के अंदर 4x पानी भर लिया। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे 7 माइनस x हैं और 5 की स्पीड से खाली कर रहे हैं। तो उसी समय 5 × 7 माइनस x खाली की स्पीड है, बराबर हो जाएगा टोटल पानी कितना है 20। और सभी मिलकर करते हैं भरते हैं। सर सभी मिलकर 20 घंटे में भरते हैं तो इसमें 20 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 20 का 20 भाग दिया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना। 4x माइनस 5 × 7 35 प्लस 5x बराबर में 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा सर 36। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, भरने वाले पूछता तो 4 और खाली करने वाला पूछता तो 3। यहां तक सभी ने लिखा। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने रेडियस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये अपना जो पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चंस थे, मैं अलग अलग एक आध क्वेश्चंस जो कुछ एसएससी के जो मेंस के पेपर हैं उसमें मैंने एक आध क्वेश्चंस देखा था। सीजीएल जो सीपीओ के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस देखे तो क्या पता उतना भी प्रश्न पूछ ले तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, लिखना प्रश्न
एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1:2:3 में है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1:2:3 में है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1:2:3 में हैं। ठीक है, पाइप में बहने वाला पानी इनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, जो बहने वाली जो पानी है वो इनकी जो रेडियस है ना उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती हैं। ठीक है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1, 2, 3 में है। पाइप में बहने वाला पाइप इनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती हैं। यहां तक सबने लिख दिया होगा। यदि इसमें लिखना, यदि सबसे पतले वाला पाइप उस टैंक को 42 मिनट में भरता है। 42 मिनट में भरता है तो बताओ सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए। तो बताओ सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो टैंक कितने समय में भरेगा? एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं जिनकी त्रिज्याएं 1:2:3 में है और पाइप में बहने वाला जो पानी है, ये पाइप में बहने वाला पानी इनकी त्रिज्याओं की वर्ग के समानुपाती हैं। जो स्पीड ऑफ वाटर है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। पाइप में बहने वाला जो पानी या उनकी जो स्पीड है पानी की, वो क्या है? इनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती हैं। यानी कि क्या हो गई? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो भी रेडियस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यदि सबसे पतले वाला पाइप जिसकी त्रिज्या सबसे कम है, वो सबसे पतला वाला पाइप उस टैंक को 42 मिनट भरता है, तो बताओ सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? बताइएगा। तो आप लोग कैसे करेंगे? इधर देखिए, हालांकि इस क्वेश्चंस में दे रखा है, कभी एग्जामिनर ये बात लहे भी लिखे तो भी अपने को पता होना चाहिए। भाई ये बात क्वेश्चंस में लिख दिया इन्होंने कि पाइप में बहने वाला पानी है, इसकी त्रिज्या। कभी कभी एग्जामिनर नहीं देता है तो भी अपने को पता होना चाहिए कि इसके प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अरे भाई जिसकी रेडियस, जैसे एक पाइप है, आपने मान लो एक पाइप तो इतना सा है। ठीक है, एक पाइप मान लो ये एक तो पाइप ये है सपोज, और एक पाइप आपके पास ये है। ठीक है, तो मुझे बताओ ज़्यादा पानी किस पाइप से निकलेगा? भाई सिंपल सी बात है सर, इस पाइप से ज़्यादा पानी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके ज़्यादा होगा, तो जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसमें से पानी क्या होगा? ज़्यादा जाएगा। अब ये ज़्यादा कैसे? अरे भाई ये जो पाइप होता है तो उसका जो आप देखें, ये जो यहाँ से इनर और आउटर पोर्शन है, एक तरह से क्या बन रहा है? वर्त बनता है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो आर स्क्वायर। हमेशा जो पाइप में बहने वाला पानी है ना, उसकी जो स्पीड होती है वह स्पीड हमेशा क्या होती है? पानी जो पाइप में बहने वाले पानी की जो स्पीड होती है वो हमेशा उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इस बात को ध्यान रखना है। यदि ये क्वेश्चंस में लाइन देता तो भी ठीक है, और यदि नहीं देता है तो भी हमें पता होना चाहिए।
अभी मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा जिसमें ये दूंगा भी नहीं। तो हमेशा स्पीड है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसमें से पानी उतनी तेजी से जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। अब हमारे पास में इनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं भाई, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती हैं, इसका मतलब जो पाइप हैं उनकी त्रिज्याएं हमारे पास पड़ी हैं भाई, त्रिज्याएं हमारे पास पड़ी हैं, रेडियस पड़ी हैं, कितनी है सर 1:2 और 3 है। तो मुझे बताओ इनकी स्पीड क्या होगी सर, इनकी जो स्पीड होगी उनके वर्ग के समानुपाती होती है, तो एक का वर्ग एक ही होता है, इसकी स्पीड 4 होती है, इसकी स्पीड 9 हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई 9 हो गई। मतलब सर ये 1 की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से और 9 की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से 9 की स्पीड से ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब मुझे ये बताना यहाँ से, अब मुझे ये बताना सबसे पतला वाला पाइप उस टैंक को कितने में भरता है, 42 मिनट में भर देता है, और इसकी स्पीड कितनी है 1 है। यदि इस पूरा हमने को पानी कितनी है, पानी की क्षमता निकाल रहा हूँ, पहले तो टैंक में कितना लीटर पानी है सर, सबसे छोटे वाला पाइप 42 मिनट में भरता है, और किस स्पीड से 1 से, तो 42 मिनट में 1 की स्पीड से कितना पानी भर लेगा, 42 यूनिट पानी भर लेगा। कितना यूनिट पानी भर लेगा, 42 यूनिट वाटर वो फिल कर देगा, 42 यूनिट पानी भर देगा। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ 42, 1 की स्पीड से 42 मिनट में 42 यूनिट, इसका मतलब टैंक कितने लीटर का हो गया 42। मैं आपसे ये कहूँ, मान लो ये बोतल है, मैं ये बोतल कह रहा हूँ कि मैं इस बोतल को एक पाइप, एक नल इसमें लगाता हूँ, वो 42 मिनट में भर जाता है, और किस स्पीड से चल रहा है 1 से, तो इसका मतलब इसमें कितना पानी आ जाएगा 42 लीटर आ जाएगा, 42 यूनिट पानी आ गया। अब कह रहे हैं बताओ सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने भरेगा, सभी साथ में खोलेंगे तो पानी कितना है 42 है, पानी कितना है 42, और सब की मिलाकर स्पीड बताओ 14 का इसमें भाग दे देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 मिनट। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा, 3 मिनट के अंदर टैंक भर जाएगा। कितने मिनट के अंदर भर जाएगा, 3 मिनट के अंदर टैंक भर जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने कर दिया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा देखो, अच्छा ये मैं बता देता हूँ, चाहे त्रिज्या हो, अरे स्पीड है वो इसकी त्रिज्या के बराबर हो, या त्रिज्या या व्यास के भी बराबर हो सकता है भाई, इसके त्रिज्या या आप व्यास डायमीटर उसके भी स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, सिंपल सी बात है, त्रिज्या की होगी तो डायमीटर की भी तो होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा और है, लिखेंगे आप सभी, लिखें। एक प्रश्न आप मेरे पास और हैं, क्वेश्चंस में लिखा है एक टैंक, ऐसे लिखना, 3 पाइप, 3 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, एक टैंक से जुड़े हुए हैं, 3 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पाइप द्वारा
बहने वाला पाइप, बहने वाला पानी, बहने वाला पानी, बहने वाले पानी की मात्रा, की मात्रा इसके, इसके व्यास के वर्ग के, व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती हैं, व्यास के वर्ग के समानुपाती हैं। यदि, यदि सबसे बड़ा पाइप, यदि सबसे बड़ा पाइप, यदि सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को, अकेले टैंक को, सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है, 122 मिनट में भरता है, सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ तीनों पाइप, तीनों पाइप एक साथ खोलने पर, खोलने पर टैंक कितने समय में भरेगा, टैंक कितने समय में भरेगा। चलिए जल्दी से, एक 3 पाइप एक टैंक से जुड़े, उनका व्यास दे रखा है और प्रत्येक पाइप बहने वाले पानी के व्रत मात्रा के वर्ग के समानुपाती है। व्यास यानी डायमीटर भाई, और जो इंग्लिश मीडियम का है उनको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना, व्यास मतलब डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर, और वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब जो स्पीड ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। अब व्यास दे रखा है एक, एक सही 3 बटा, तो सबसे पहले तो हमारे पास सर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है, 1 है, ठीक है, ये हो गया 4/3, और ये कितना हो गया 2, ठीक है, 2/1। यहाँ सरलतम रूप कर सकता हूँ, सरलतम रूप करूँगा इसका तो सर ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा सर 4, और ये कितना हो जाएगा 6। तो मुझे बताओ स्पीड कितनी होगी, सर ये तो डायमीटर है, स्पीड क्या होगी, इसका स्क्वायर करते हैं 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, ये इनकी। अब देखना, सबसे बड़ा वाला पाइप टंकी को 122 मिनट में भरता है, सबसे बड़े वाला पाइप कितने भरता है 122 मिनट, और उसकी स्पीड कितनी है सर 36 की स्पीड से। और भाई सबसे बड़ा वाला पाइप 36 की स्पीड से भरता है और 122 मिनट तक भरता रहा, 122 मिनट तक पानी भरता रहा 36 की स्पीड से। तो ये बताओ 122 × 36 टोटल पानी आएगा, कुल पानी आ जाएगा, टोटल पानी आ जाएगा कि भाई टोटल पानी इतना है, टोटल पानी कितना है, इतना टोटल पानी है, टोटल यूनिट पानी आ गया। अब अपने को किससे भरवाना है, एक साथ खोलने पर, तो सर 122 × 36 टोटल, इसमें सबकी स्पीड जोड़ो, सबकी स्पीड जोड़ो एक बार, सबकी स्पीड जोड़ो, 36 और 10 46, 46 और 6 46 और 6 कितने हो गए 51, 51 और 9 61, 61, कितना हो गया 61। बताओ 61 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, और 72, 36 × 2 72। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने भरेगा, 72 मिनट में भर जाएगा। कितने भरेगा, 72 मिनट में भर जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे सभी स्टूडेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न लिखना आप लोग, अंतिम प्रश्न आप लोग लिखना। ये लो एक पेपर में आया हुआ प्रश्न है मेरे पास। पुल को
ठीक है, कोई पुल है, उसको पुल को तेजी से, कोई स्विमिंग पूल है उसमें, ठीक है, पुल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? ठीक है, पुल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 60 मीटर व्यास, डायमीटर 60 मीटर। चलो इंग्लिश में लिख लेता हूँ भाई, हमेशा तो हिंदी में लिखता हूँ, इस बार इंग्लिश में लिख लेता हूँ। वन पाइप ऑफ डायमीटर, ठीक है, वन पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, डायमीटर ऑफ 60 मीटर। दूसरा है 2 पाइप, ठीक है, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 मीटर। और सी है 3 पाइप, ठीक है, 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 मीटर, ठीक है, ये लिख दिया आपने 20। ये सभी सेंटीमीटर में, ये चलो मीटर सेंटीमीटर किसी में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने को यहाँ से इकाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा सही रहेगा? सबसे पहले पाइप, कौन सा पाइप है वो टैंक को खाली कर देगा? पुल है या स्विमिंग पूल है या कोई टैंक है, उसको खाली करना है। क्या मैं एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, 60 डायमीटर वाला एक पाइप लगा दूं, या फिर 2 पाइप लगाऊं 30-30 वाले, या 3 पाइप लगाऊं 20 वाले? किससे मेरा जल्दी से टैंक खाली हो जाएगा? बताइए। सबसे पहले तो मुझे बताओ स्पीड किसके बराबर होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, स्पीड सर हमेशा किसके बराबर होती है? सर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या, या फिर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये डायमीटर। दोनों के बराबर भी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो, चलो इसको या तो रेडियस में बदलो या इसमें बदलो, किसी में बदलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनके बराबर में होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको सबको मैं या त्रिज्या में बदल दूं या इसमें भी डायमीटर में बदल दूं, किसी में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब पहले की जो स्पीड है वो 60 है। तो मुझे बताओ 60 का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ, 60 का स्क्वायर करता हूँ तो बताओ कितना हो जाएगा सर? 60 का स्क्वायर, सर 60 का स्क्वायर करूंगा तो सर 3600 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 3600। मतलब ये 3600 पानी भरेगा। किस स्पीड से भरेगा? 3600 की स्पीड से। और ऐसे पाइप है कितने? एक हैं, तो सर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा सर? 3600 यूनिट पानी, ठीक है। ये पुल को तेजी से, ये 3600 की, मतलब 3600 की स्पीड से पानी बाहर निकालेगा। ये देखें तो सर 30 का स्क्वायर करता हूँ, बताओ 30 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 30 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 30 का स्क्वायर हो गया आपका कितना? 900। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। ऐसे पाइप है कितने सर? 2 हैं, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा? 1800। ये कितना हो जाएगा? 1800। ये 20 का स्क्वायर करता हूं सर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ऐसे कितने हैं? 3 हैं, तो इसको यदि मैं गुणा करता हूं तो ये कितना होता है सर? 1200। ये कितना होता है? 1200। अब मुझे ये बताओ, ये 3600 की स्पीड से पानी बाहर फेंकेगा, ये 1800 में, ये 1200 में, तो बताओ सबसे पुल को तेजी से खाली करने के लिए कौन सा पाइप ठीक रहेगा सर? ये वाला ठीक रहेगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 पाइप ले लो आप डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर का, 1 पाइप ऑफ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैंने यहां से डायरेक्ट, अरे ये सबसे पहले स्पीड आ गई,
ये स्पीड आ गई तो ये 60 की स्पीड से इतना हो गया, तो यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया, आप लोगों का आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस देखे थे आज की जो क्लास के अंदर, हमने अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखे थे। एक तो ये वाला क्वेश्चंस देखा था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये करवाई। उसके बाद में ये टंकी की क्षमता वाले प्रश्न पूछे थे। उसके बाद में आपको ये खाली करने वाले भरने वाले पाइप थे, और उसके बाद में ये रेडियस वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। तो आप लोगों ने पाइप और टंकी से संबंधित पिछली क्लास में एक लेक्चर पढ़ा था, उस क्लास में ये और एक आपको करना है। तो इसके साथ में आपका जो पाइप और टंकी वाले क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको लगभग 10-12 क्वेश्चंस पिछली क्लास में कराया, तो इसमें 10-12 लगभग 20-22 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए थे। तो आप लोग अच्छे से इसको देखना, और उसके बाद में आपके जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको भी सॉल्व करिएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं मिश्र समानुपात के साथ में। थैंक यू सो मच।